सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में किसी को कहीं कोई दिक्कत है, डाउट आ रहा है, कुछ भी समस्या हो रही, कहीं कुछ जो समझ में ना आ रहा? अच्छा, ये जो VDS सेट हमने डिस्कस किया था, ये सभी को क्लियर है कि ये एग्जैक्टली कौन सा बोलते थे? हम्म।
ये आईडी वर्सेस वीडीएस ग्राफ जो हमने डिस्कस किया था, इसमें कहीं किसी को दिक्कत है? अंकित यादव। अनन्या बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तो जो भी डाउट है उसको मैसेज कर दो। सर हम लोग को हाँ हेलो सर। हाँ बेटा। सर हम लोग को टेपर शेप ऑफ चैनल वहां से स्टार्ट करना था। ओके ओके ओके। हमने ये डिस्कस कर लिया था ना कि ये चैनल कैसे टेपर्ड हो रहा है। हाँ सर, यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, पंच थ्रू की कंडीशन हमने डिस्कस की थी या नहीं की थी? नहीं सर, अभी बस देखा था कि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट हो रहा है, उसकी वजह से अनन्या की हमारा वॉइस क्लियर टेपर नहीं है, शेप आ कोई रहा है, और ये बस बात। यहाँ तक देखा। अंबर। 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 हेलो सर। हेलो। हेलो सर। दिखा था जो चैनल का टच आता है पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से हम्म। वहां तक हुआ। ओके, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हाँ किस तरीके से जब आप इधर सोर्स से सोर्स और ड्रेन के बीच में एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, मीनिंग यहाँ हाई वोल्टेज का मीनिंग क्या है कि वो वोल्टेज जो गेट टू सोर्स वोल्टेज से कंपेरेबल, अभी तक हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था समथिंग मिली वोल्ट में अप्लाई किया था, इन कंपैरिजन टू गेट टू सोर्स वोल्टेज वो बहुत ज्यादा कम था। तो वो ये इस तरह का इफेक्ट, जो टेपरिंग ऑफ चैनल हो रही है, इस तरह का इफेक्ट नहीं शो कर रहा था। लेकिन जब हमने इंक्रीज किया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो हमने देखा कि यहाँ सोर्स से ड्रेन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है, सोर्स पे हमारा 0 वोल्ट दिख रहा है, और ड्रेन की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो दोनों इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बन रहा है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जब हम सोर्स से ड्रेन की तरफ बढ़ते हैं तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है। तो और उससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तुम्हारा चैनल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इन केस ऑफ एन चैनल, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अब यूनिफॉर्म नहीं रहे। उस वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स की साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज ज्यादा रहेगा, चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, जबकि ड्रेन की साइड पे ये कंसंट्रेशन काफी लोअर रहेगा। और ये कंसंट्रेशन बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा था? दोनों प्लेट, जो ये दोनों प्लेट्स हैं, एक सेमीकंडक्टर प्लेट एक मेटल प्लेट, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली उस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अब अगर हम इस साइड पे देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इन दोनों प्लेट के बीच में पहले प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है मेटल प्लेट एंड इधर ये सेमीकंडक्टर टर्मिनल। इस सेमीकंडक्टर टर्मिनल में कौन
ड्रेन है और इधर साइड क्या है, गेट है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसपे हमारा इस साइड पे, इस एरिया मतलब जिधर ड्रेन का एरिया है, यानी ड्रेन साइड पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है गेट और ड्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस पे। जबकि जब हम सोर्स साइड पे देख रहे हैं तो वो गेट और सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमें ये बात यहाँ से समझ में आती है कि अगर हम किसी भी साइड में मतलब या तो सोर्स या तो ड्रेन साइड में कहीं पे भी अगर हम पोटेंशियल पॉजिटिवली इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज है। जैसे यहाँ पे हमने ड्रेन साइड में पॉजिटिवली करंट वोल्टेज इंक्रीज किया, ये जो VDS की वैल्यू थी वो हमने जब इंक्रीज की तो यहाँ पे धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते गए, चैनल जो होता गया वो इधर साइड पे कम होता चला ना। अब अगर ये VG माइनस VD, जिसको हम VGD भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड ड्रेन, अगर इतना कम हो जाए कि यहाँ पे कोई चैनल ही एग्जिस्ट न करे, ये जो गेट टू ड्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इतना डिक्रीज हो जाए कि यहाँ पे कोई चैनल ही एग्जिस्ट ना करे, तो बहुत ही शॉर्ट रीजन में चैनल एग्जिस्ट ही ना करे, तो उस केसेस में क्या होगा, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रेन फ्लो हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अब सेचुरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सेचुरेट हो जाएगा। हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते यहाँ पे कि हाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रीजन कि यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे चैनल खत्म हो चुका है ड्यू टू लेस गेट टू ड्रेन वोल्टेज, वहां पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, वहां पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर से आ पा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेचुरेट पहले हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे होंगे वो सेचुरेट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी फ्लो होता रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो ड्रेन करंट भी होगी वो भी हमारी क्या होगी, सेचुरेट हो जाएगी। किस केस में, जब गेट टू ड्रेन वोल्टेज इतना कम हो गया कि यहाँ पे कुछ एरिया में चैनल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब इस गेट ड्रेन की वैल्यू कितनी हो कि यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें पता है कि अगर दोनों पैरेलल प्लेट, जो ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले एक बात और समझते हैं कि देखो यहाँ जो चैनल था वो क्रिएट कब हो रहा था, जब आपने VGS ग्रेटर देन VT रखा। ठीक, VGS ग्रेटर देन VT वाली कंडीशन यहां तक तो ठीक थी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते। ठीक, जब हम इस एरिया में देखें, इस एरिया में भी चैनल तब तक क्रिएटेड रहेगा जब तक ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज, ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज जो है ये ग्रेटर देन VT रहे, तब तक यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट करेगा। और इन केस ग्रेटर देन और इक्वल टू जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट करेगा। और इन केस ये गेट और ड्रेन का जो दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये लेस देन हो गया तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे नो चैनल एग्जिस्ट, यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट। मीनिंग हमने अपना ड्रेन साइड का वोल्टेज अगर इंक्रीज करते करते इतना कर दिया कि गेट टर्मिनल पे जो वोल्टेज है एंड ड्रेन टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो गया, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेट्स से हमने कहा कि जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज था यहाँ पे वो 2 वोल्ट था। ठीक, हमने इनिशियली गेट टर्मिनल पे, गेट टू सोर्स टर्मिनल पे
एक 5 वोल्ट का वोल्टेज दिया, या 6 वोल्ट हम लेके चल रहे हैं तो 6 ही लेके चलते हैं, 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ सोर्स ग्राउंडेड है तो यही वोल्टेज गेट वोल्टेज के बराबर भी होगा ना। अब अगर हम ड्रेन साइड का वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक, तो अगर ये ड्रेन वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाए, टिल देन पहले जब ये लेट्स से ए पॉइंट पे ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज जब अगर हम इस ड्रेन साइड के यहाँ पे इस ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज इंक्रीज करते करते 4 वोल्ट कर दें, ठीक, जब हमने ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज 4 वोल्ट किया, तुम्हारा VGD कितना है, इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक। तो ये वो एज है जहां तक तुम्हारा चैनल एग्जिस्ट करे। नाउ अगर अब हम ड्रेन वोल्टेज को अगेन इंक्रीज करके 5 वोल्ट कर, तो जो तुम्हारा VG माइनस VD है वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी 1, जो कि लेस देन है तुम्हारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। जब ये लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा तो तुम्हारा चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर रखना कि देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी इसकी वजह से हो कि पहले हमने तुमसे कहा कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए तभी चैनल एग्जिस्ट करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। ये तब कंडीशन थी जब हम इनिशियली कोई भी ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे थे, हम केवल चैनल क्रिएट करने की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम चैनल क्रिएट करने की बात कर रहे थे, तब हमने डिस्कस किया कि VGS अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा VT से, तब चैनल हमारा क्रिएट हो पाएगा। उसके बाद हमने स्मॉल VDS अप्लाई किया, तो इस ड्रेन और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसका कोई इफेक्ट इस चैनल के ऊपर दिखाई नहीं दिया। आफ्टर दैट जब हमने इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को सफिशिएंटली इंक्रीज किया, तब हमने देखा कि हाँ, जो सेमीकंडक्टर प्लेट है इधर वाली, क्योंकि उसका जो वोल्टेज चेंज हो रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो इस चेंज इन वोल्टेज का भी इफेक्ट यहाँ पे इस चैनल में दिखाई देगा। और तब हमने डिसाइड देखा कि एग्जैक्टली VGS भी ग्रेटर देन VT होना चाहिए और VGD भी ग्रेटर देन VT, तभी चैनल एग्जिस्ट करेगा। मीनिंग इस पूरे एरिया में किसी भी टर्मिनल पे अगर आप देखोगे, किसी भी टर्मिनल पे अगर आप देखोगे, तो वहां पे इस टर्मिनल का और इस गेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज होना चाहिए, तभी तुम्हारा वहां पे चैनल एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो हम बेसिकली कहाँ की बात कर रहे हैं, इस ड्रेन टर्मिनल के पास के रीजन की, जो ड्रेन टर्मिनल के पास जो रीजन है उस रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब गेट और ड्रेन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तब तक तो यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट कर रहा है। और इन केस ये वोल्टेज डिक्रीज हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, अगर ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस देन हो गया तो उस केस में यहाँ पे चैनल नहीं एग्जिस्ट करेगा। और इस कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं पंच थ्रू कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पंच थ्रू कंडीशन। तो बेसिकली पंच थ्रू वो कंडीशन है जब गेट टर्मिनल एंड ड्रेन टर्मिनल इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना ज्यादा डिक्रीज कर दिया हम लोगों ने, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना डिक्रीज कर दिया कि यहाँ पर चैनल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ड्रेन टर्मिनल के पास का जो रीजन है वहां पे चैनल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीनिंग फर्दर इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहा है वो सैचुरेट हो गया, ठीक, जब पंच थ्रू की कंडीशन आ गई। एट दिस टाइम
जो तुम्हारी ड्रेन करंट है वो भी तुम्हारी क्या है, सैचुरेट होगी। अच्छा, अब इसी को अगर थोड़ा सा और क्लियर करें तो लेट्स से हमने क्या कहा कि VGD, तो VGD को हम ये भी लिख सकते हैं VG माइनस VD। तो इसमें अगर हम माइनस VS प्लस VS कर दें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये टर्म VGS, ये टर्म माइनस VDS। तो एक तरह से ये जो VGT है इसको हम लिख सकते हैं VGS माइनस VDS। ये तब पॉसिबल है, ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब, क्योंकि यहाँ पे सोर्स टर्मिनल तुम्हारा ग्राउंडेड, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू VT हुई तो तुम्हारा चैनल एग्जिस्ट करेगा, और इस टाइम पे अगर तुम ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी करंट आईडी वेरी करेगी। जैसे आईडी हमने भी देखा था कि आईडी प्रोपोर्शनल थी VDS के, तो उसी तरीके से यहाँ प्रोपोर्शनलिटी बनी रहेगी और आईडी तुम्हारी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे तुम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे। जैसे यहाँ पे थर्ड वाले कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, आपकी ड्रेन करंट इंक्रीज हो रही थी, उसी तरीके से यहाँ पे होगी। कब तक? जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो। नो, अब अगर VGS माइनस VDS लेस देन VT होगी, जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाओगे इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो जब अगर VGS माइनस VDS लेस देन हो गया, जब लेस देन VT हो गया तो उस टाइम पे कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस टाइम पे तुम्हारी जो ड्रेन करंट है, अब ये जो आईडी हमने प्रोपोर्शनल टू VDS बताया था, मीनिंग जैसे जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेगा ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी, ये कंडीशन अब वैलिड नहीं रहेगी। अब तुम्हारी ड्रेन करंट इंडिपेंडेंट हो जाएगी VDS से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम VDS। कब? जब ये कंडीशन नहीं, पंच थ्रू भी इसी कंडीशन पे होता है, इसी कंडीशन पे पंच थ्रू भी होता है ना। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा ग्राफ से देखें ना, तो इनिशियली जब आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज काफी स्मॉल हमने अप्लाई किया, मीनिंग समथिंग मिली वोल्ट में हमने जब अप्लाई किया था, उस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में ये करंट और वोल्टेज आईडी और VDS दोनों आपस में कांस्टेंट रहेंगे, दोनों आपस में कांस्टेंट रहेंगे, मीनिंग आईडी जो होगी वो VDS के साथ इंक्रीज करेगी लीनियरली फॉर अ स्मॉल VDS। ठीक, आफ्टर दैट ये जो इंक्रीमेंट हो रहा होगा ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी जब ये नॉन लीनियर हुआ है उस टाइम पर भी तुम्हारी आईडी जो है वो प्रोपोर्शनल है VDS की। यहाँ पे जब ये नॉन लीनियर हुआ है उस टाइम पे भी तुम्हारी आईडी जो है प्रोपोर्शनल है VDS से। ठीक, फिर फर्दर अगर इंक्रीज करते जा रहे हो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे VDS, ये कहें VGT एग्जैक्टली इक्वल टू होगा VT, या ये कहें कि VDS एग्जैक्टली इक्वल होगा VGS माइनस VT के। अभी डिस्कस करते हैं टर्म कहां से आया। ठीक है,
तो उसके बाद इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की इस वैल्यू के बाद जब आप फर्दर इंक्रीज करोगे तो करंट तुम्हारी ऐसे कांस्टेंट हो चुकी है। फर्दर अगर तुम इंक्रीज करोगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो तुम्हारी करंट कांस्टेंट हो चुकी है। यहाँ देखो, ये जो कंडीशन है इससे हमने बेसिकली फाइंड आउट किया था कि VDS की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो VDS की वैल्यू क्या आएगी, VGS माइनस VT। मीनिंग ये है कि इनिशियल हमने VGT ग्रेटर देन और इक्वल टू VT रखा, चैनल एग्जिस्ट कर रहा है। VGT लेस देन VT हो गया, चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक, प्लस से कि हमने कहा कि जो अगेन VT इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक, हमने गेट टर्मिनल पे 5 वोल्ट अप्लाई कर, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करा अपना ड्रेन वोल्टेज को इंक्रीज करना, क्योंकि सोर्स तुम्हारा ग्राउंडेड है, इसलिए इसको चाहे ड्रेन वोल्टेज बोलो या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बोलो, बात बराबर। ठीक, तो हमने जब ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो इनिशियली ये करंट आईडी इंक्रीज कर रही थी जब हम ड्रेन कर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा था और करंट तुम्हारी इंक्रीज कर रही थी, कंडक्टिविटी चैनल की इंक्रीज कर रही थी, उसकी वजह से तुम्हारी करंट इंक्रीज कर रही थी। ये इंक्रीमेंट इनिशियली कैसा था, लीनियर, राइट। आफ्टर दैट कुछ देर बाद और फर्दर हम लोग ड्रेन वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करते गए, तो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट था करंट आईडी का VDS के साथ, वो नॉन लीनियर इंक्रीमेंट, नॉन लीनियर। इस पॉइंट पे अगर तुम देखो यहाँ पे इस पॉइंट तक VGD ग्रेटर देन और इक्वल टू VT, या ये कहें कि ड्रेन टू सोर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VT है। अब एग्जैक्टली जब इस पॉइंट पे जैसे इसको हमने कहा A पॉइंट, जब एग्जैक्टली तुम A पॉइंट पे होगे तो उस केस में ये जो ड्रेन टू सोर्स की वैल्यू है एग्जैक्टली इक्वल टू हो चुकी होगी VGS माइनस VT, एग्जैक्टली इक्वल टू हो चुकी होगी VGS माइनस VT। और फर्दर अगर हमने ड्रेन वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया तो क्या होगा, VDS की वैल्यू यहाँ पे ड्रेन VDS की वैल्यू लेस देन हो जाएगी VGS माइनस VT की, और उस केस में अब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे ड्रेन वोल्टेज की वजह से, और करंट आईडी जो है, जो ड्रेन करंट है, वो तुम्हारी सैचुरेट होके ऐसे कॉन्स्टेंटली फ्लो होती है, कांस्टेंट हो जाएगी तुम्हारी। तो अब ये वोल्टेज जो है जहां पे VDS इज इक्वल टू है VGS माइनस VT, ये वोल्टेज बेसिकली क्या कहलाता है, एज ऑफ एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन, एज ऑफ एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन। वो रीजन जहां पे तुम्हारी करंट आईडी सैचुरेट हो चुकी है, वो रीजन तुम्हारा क्या कहला रहा है, सैचुरेशन रीजन। और जहां पे तुम्हारी ड्रेन करंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ चेंज हो रही है, वो रीजन क्या कहला रहा है, ट्रायड रीजन या लीनियर रीजन या एक्टिव रीजन। और ये जो पॉइंट है जहां पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल है गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो पॉइंट बेसिकली कहलाता है वो एज, जिसके आगे इधर बढ़ोगे तो सैचुरेशन रीजन, इधर जाओगे तो एक्टिव रीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान करो, तो इस VGS माइनस VT को हमने कुछ और नाम दिया, तो हम भी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तब हमने देखा था कि ये VGS माइनस VT कुछ और नहीं है, ये क्या है, ओवरड्राइव वोल्टेज। ये बेसिकली क्या है, ओवरड्राइव
वोल्टेज। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन ओवरड्राइव वोल्टेज की फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओवरड्राइव वोल्टेज वो वोल्टेज है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जिससे अगर आपने ज्यादा वैल्यू दी तो आप सैचुरेशन रीजन में एंटर कर जाओगे, उससे अगर कम वैल्यू रही तो आप एक्टिव रीजन में एंटर कर जाओगे। मीनिंग ड्रेन टू सोर्स की वो वैल्यू जो एग्जैक्टली एट द एज ऑफ ट्रायोड रीजन एंड सैचुरेशन रीजन पे है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राइव वोल्टेज। अच्छा, क्या ये ग्राफ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है? नो यस सर। अच्छा, तो ये ग्राफ जो हमने डिस्कस किया इसको बेसिकली हम बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। पहला एक पॉइंट ये याद रखना कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि तुम जो मॉसफेट है उसकी ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके किसके बीच में होगी, ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के। और ये किसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की ड्रेन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फॉर पीएनपी यही ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव हो जाता। ना, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा देखते हैं कि देखो ये बेसिकली क्या रहता है, जब हम आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज पे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जब हम रिलेशन आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज पे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इनिशियली जब तक आपने चैनल क्रिएट नहीं किया था, मीनिंग जब तक गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू, गेट टू सोर्स टर्मिनल की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा नहीं हुई थी, तब तक तुम्हारी आईडी करंट यानी ड्रेन करंट जो थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। एंड जैसे ही तुमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज गिव दिया इस गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में, तो क्या हुआ, हमारी जो करंट थी नॉन लीनियरली इंक्रीज करने लगी विद रिस्पेक्ट टू गेट टू सोर्स। जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और तुम्हारी आईडी करंट इंक्रीज होगी। तो ये हो गई तुम्हारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या थी, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। दोनों कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कोई डाउट या जो अभी हम लोगों ने सैचुरेशन रीजन पंच थ्रू ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए, इनके इनमें किसी को कुछ दिक्कत? अच्छा, ना यहाँ पे देखो, हमारा मॉसफेट जब काम करेगा तो किस तरीके से करेगा। अगर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज रखा है तो उस केस में आईडी इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि चैनल यहाँ पे क्रिएटेड ही नहीं है। तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन। उस रीजन को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन। ना, उसके बाद अगर हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को ग्रेटर देन और इक्वल टू रखा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, और साथ में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है उसको लेस देन रखा, लेस देन या इक्वल टू रखा तुम्हारे VGS माइनस VT से। ठीक, लेस देन या इक्वल टू रखा VGS माइनस VT से। देखो कई बुक्स में तुम्हें केवल लेस देन मिलेगा, एक्चुअल में हम लोग एग्जैक्टली जो तुम्हारी एज होती है
उस एज को ना हम एक्टिव रीजन मान के चलते हैं और ना ही सैचुरेशन रीजन मान के चलते हैं। अगर हमें एक्टिव रीजन में काम कराना है तो हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि हाँ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल टू हो VGS माइनस VT में, तो वहां पे आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन। तो उस केस में